हेलो, वेलकम टू एविएशन मास्टर। आज हम लोग मॉड्यूल 8 अप्रैल 2019 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ग्रुप से कोई छोड़े थे और उन्होंने चाहते थे कि इसका आंसर शीट निकल जाए, इसके लिए हमने इसके आंसर को लेके आया है। और ये समथिंग एएमई क्वेश्चन पेपर अशोक सर से मिला है एंड दिस इज़ ये इनका मेहनत का फल है। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है कल आएगा और इसके लिए मैं बस छोड़ा हूँ, इसका आंसर शीट के लिए बस आंसर निकल के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और ये उनका ही मेहनत का फल है एंड थैंक्स टू हिम। वो इस तरह अच्छा से क्वेश्चन पेपर बनाए हैं और हमारा बच्चों को हेल्प किए हैं। थैंक्स अलॉट। फिर शुरुआत करते हैं। द इंक्रीज इन डेस फॉर क्लाइंबिंग। हाँ, मैं इसका आंसर देने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत कोशिश किए हैं कि अच्छा ठीक सही आंसर निकले और इसके बाद भी किसी को अगर आंसर गलत लगता है और उनका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में लिखें, जिससे कि हम उसको अमेंड कर सकें। एंड अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे इस तरह वीडियो बनाते रहूँ। शुरुआत करते हैं। थैंक्स अलॉट। द इंक्रीज इन डेस फॉर क्लाइंबिंग, एंगल ऑफ अटैक ये सही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई आइस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्राई आइस होता क्या है। ड्राई आइस होता है दिस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड जब मिनिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 78.5 बोलते हैं, बस मैं तकरीबन 80 ले लेता हूँ। 80 डिग्री टेम्परेचर तक -80 डिग्री सेल्सियस तक जब ठंडा हो जाता है तब वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और ड्राई आइस का एक खासियत है कि आइस जैसे होता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट आता है, फिर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है, मगर ड्राई आइस ऐसे नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड से वो गैसियस में जाता है। ओके, क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई आइस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ग्रेटेस्ट डेंसिटी देन ह्यूमिडिटी, लेस डेंसिटी देन ह्यूमिडिटी, सेम डेंसिटी एज ह्यूमिडिटी। इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा ड्राई आइस। देखिए ह्यूमिड एयर मतलब एयर में क्या होता है कि वाटर कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे ह्यूमिड एयर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, तो इसीलिए वो नहीं होगा। लेस डेंस देन ह्यूमिड एयर, ग्रेटर डेंस देन ह्यूमिड एयर, सेम डेंस देन, ये होगा लेस डेंसिटी देन ह्यूमिड एयर। फिर हम जाएंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन सही रहेगा इसमें। फिर 3 में चलते हैं। डेस इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। इसका ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन आंसर रहेगा आपका मैक नंबर, क्योंकि रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कोस फोर्स आने से रेनॉल्ड नंबर होता और रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स आएगा तो मैक नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ सरफेस ऑफ एरोफॉइल इज लैमिनार एयर। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर 5th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइडिंग एंड क्लाइंबिंग, पिच ओनली, योर रूल एंड पिच एंड रूल। इसका ऑप्शन सी आएगा, पिच एंड रूल। द डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, नॉन। हमेशा इसको याद रखिएगा कि ये 2 बुक्स में 2 अलग अलग तरह का लिखा है, मगर रियल में बताएं तो ये ओरिजिनल आंसर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और आपको वेट डेंसिटी पूछा होता, व्हाट इज वेट डेंसिटी इज डिफाइंड बाय वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मगर अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर वेट डेंसिटी पूछ लिया तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम में क्लिक करो, डेंसिटी ओनली पूछा है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में क्लिक करो। मगर हाँ, मैं मानता हूँ कि 2 बुक्स में लिखा, एक बुक्स में लिखा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर मॉड्यूल 8 का जो बुक्स है, जो 66 का बुक है ईसा का, उसमें वेट पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, मगर इसका सही आंसर होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट। इन स्टैटिक फ्लूइड ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट, वेलोसिटी नील। परफेक्ट, स्टैटिक फ्लूइड में वेलोसिटी 0 हो जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट। दोनों ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। रीजन फॉर ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज एटमॉस्फेयर एडॉप्शन, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड प्रेशर डेंसिटी, मेंटेन स्टैंडर्ड प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ये ऑप्शन सही है। ये तो सही आंसर ही दिए हैं इसमें, देखो क्वेश्चन सही आंसर ही है। 9 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग टेक ऑफ नेसेसरी डेस बिफोर फुल ऑफ। टेक ऑफ लेने से पहले हमेशा याद रखिएगा कि फ्लैप को पूरा डाउन किया जाता है कि एंगल ऑफ अटैक जैसे बढ़ सके, मगर स्टॉलिंग एंगल से बिलो, जस्ट बिलो। तो आंसर है एंगल ऑफ अटैक जस्ट बिलो स्टॉलिंग एंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं हम। स्टीप टर्न कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय फुल फ्लावर, सही आंसर है। हाई एंगल ऑफ अटैक इवन एट स्टॉलिंग स्पीड, सही आंसर है, ये सही है। बस इसका आंसर ही दिया गया है यहाँ पर, देख लो आप अच्छे से। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इज पॉजिटिव इन रिलेशन टू विथ लेटरल डॉच रोल, ऑप्शन सही है, डॉच रोल।
एयरक्राफ्ट मोर डायरेक्शनल स्टेबल एंड लेटरल देन स्पाइरल डाइवर्जेंस, आंसर सही है। इन फ्लैट टोन क्या होता है, यो ओनली होता है, यो ओनली होता है। योइंग किससे होता है, डायरेक्शनल एक्सिस से योइंग होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी उसको बोलता है। ये जो होता है आपका नॉर्मल एक्सिस में होता है। और योइंग को कौन डिसाइड करते हैं, योइंग को हमेशा याद रखिएगा कि योइंग इज़ डन बाय रडर के माध्यम से योइंग किया जाता है, रडर पैडल में लगाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, द रेट एट व्हिच प्रेशर डिक्रीज डैश देन अल्टीट्यूड। देखिए प्रेशर अल्टीट्यूड बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो ग्रेटर। बस फिर हम चलते हैं, क्योंकि अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर भी कम होता है। इसको याद रखिए। 15वां क्वेश्चन चलते हैं, एंगल बिटवीन कोल्ड लाइन एंड रिलेटिव एयर फ्लो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोल्ड लाइन एंड रिलेटिव एयर फ्लो, ये एंगल ऑफ अटैक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं, डाईहेड्रल एंगल इज ऑफवर्ड, सही। डाईहेड्रल मतलब आप समझ लीजिएगा कि एयरक्राफ्ट का जो विंग है ऊपर की तरह थोड़ा सा लगा हुआ, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, भी टाइप का लगा हुआ। एनहाइड्रल मतलब होता है कि नीचे की तरह लगाया जाता है, अपवर्ड। एंड आउटवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ द विंग इज विद हॉरिजॉन्टल, सही आंसर है। फिर 17 चलते हैं, इन स्टीप बैंक रडर टेक ए पोजिशन ऑफ एलिवेटर, आंसर सही है। इसमें आंसर दिया गया है, यहाँ पर आपका कन्फ्यूज हुआ, क्यों छोड़े थे आप, अच्छा हाँ कुछ क्वेश्चन है, चलिए ठीक है फिर आगे चलते हैं। इन ट्रोपोस्फियर ओनली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अल्टीट्यूड, सिंपल सा आंसर है, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। इसको भी हमेशा याद रखिएगा कि 1000 फीट को कितना लैप्स होता है, इसको भी याद, लैप्स रेट भी याद रखिएगा आपको, 1000 फीट में कितना डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। और उसके साथ सबसे वो तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर का जो लैप्स रेट कांस्टेंट हो जाता है और लैप्स होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। इसको याद रखिएगा, नील हो जाता है, लगभग नील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं, द कंपोनेंट व्हिच अफेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, होल लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, यस होल मतलब एयरक्राफ्ट पूरा बॉडी को होल बोलते हैं। फिर 20 को चलते हैं, सरफेस कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट आर प्लेस्ड डैश टू प्रोवाइड फुल कंट्रोल एज फार एज फ्रॉम सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फिर टेम्परेचर एट MSL इक्वल टू 288 डिग्री केल्विन, सही आंसर है। डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी अफेक्ट बाय बोथ स्टिक फिक्स्ड एंड स्टिक्स फ्री, सही आंसर है। इसको याद रखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज विस्कोस स्ट्रेस बाय विस्कोस वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको याद रखिए। 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, लिफ्ट इज जनरेटेड बाय डिक्रीज इन प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ग्रेटर देन इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस, हमेशा सही आंसर ही ये किए हैं। ऊपर में जो प्रेशर डिक्रीज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और नीचे में जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो इसका नीचे वो थोड़ा कम रहता है, तो इसके लिए लिफ्ट प्रोड्यूस होता है, सक्शन ज़्यादा होता है ऊपर सरफेस में। फिर नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को, इफ़ वेट ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्रीज इन स्टॉलिंग स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, नॉन ऑफ द अबव, ये आंसर आएगा इट इंक्रीजेस। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इफ़ एयरक्राफ्ट हैज़ टू मच डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देन स्पाइरल इंस्टेबिलिटी, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी हमेशा स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी इज रिवर्स टू ईच अदर, वो जो होता है रिवर्स होता है, स्टेबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी, तो इसको रखें डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी हो जाता है। स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर मैं आपको मेरा पहला वाला सीरीज में डाला था 14.7 PSI और 1017.2 वो जो होता है पास्कल में वो काउंट हुआ था, उसको भी याद रखिएगा आप। अब मेरा पहला वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर में डिफरेंट यूनिट में डिसाइड की बोला था, उसमें आप देख लीजिएगा। फिर 20 और सारा यूनिट की याद रखिएगा, कभी कौन सा यूनिट पूछ सकते हैं आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ड्यूरिंग टेक्टोन द विंग ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस ग्रेटर लिफ्ट देन स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, प्रोड्यूस लेस लिफ्ट देन स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, सेम एज स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट। ये ड्यूरिंग टर्निंग के टाइम में उनका क्या होता है कि हमेशा याद रखें वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ता है तो लिफ्ट भी आपका क्या एक थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पर प्रोड्यूस ग्रेटर लिफ्ट देन स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट होगा, आंसर सही रहेगा। मगर वेलोसिटी के साथ लिफ्ट का जो रिलेशन है डायरेक्टली है उसका पास है, और स्टेबल करने के लिए उसको लिफ्ट को कम किया जाता है,
उसको ये मतलब 28 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज में हूँ, मैं सोचता हूँ कि प्रोड्यूस ग्रेटर लिफ्ट होगा, क्योंकि एक विंग लिफ्ट ज़्यादा होता है तो ऊपर जाता है, एक विंग नीचे होता है लोअर आता है। मैं 28 नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लीजिएगा, अगर मैं होगा तो मैं कल आपको 28 नंबर क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर 29 क्वेश्चन को चलते हैं। द ग्लाइडिंग एंगल डिपेंड्स अपॉन थ्रस्ट टू वेट रेशियो, लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो, ड्रैग टू लिफ्ट रेशियो। देखिए ग्लाइडिंग एंगल मतलब हमेशा याद रखिएगा कि वेट के साथ ग्लाइड का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ओनली स्पीड बढ़ाता है वो, बस L/D याद रखिएगा। लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो। 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच ड्रैग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। पैरासाइट ड्रैग, फॉर्म ड्रैग, ये जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होते हैं। एक ही ड्रैग होता है जो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है इंड्यूस्ड ड्रैग। तो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन का ए इज़ द आंसर, इंड्यूस्ड ड्रैग। फिर 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग टर्न आउटर विंग हैज़ मोर ड्रैग, मोर लिफ्ट, मोर स्पीड। मोर स्पीड इज़ द सही आंसर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इंड्यूस्ड ड्रैग कॉज्ड बाय द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एरोफॉइल एंड अपर एरोफॉइल। सही आंसर है, वो तो सही मार दिए, ठीक है। 33 नंबर चलते हैं कि लोअर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एरोफॉइल अपर एरोफॉइल से क्या होता है, लिफ्ट प्रोड्यूस होता है, और लिफ्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इंड्यूस्ड ड्रैग का। लिफ्ट बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ड्रैग बढ़ता है। फिर 33 नंबर चलते हैं। इन प्रॉपर एग्जीक्यूटेड टर्न द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट इज मोर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इक्वल and in same direction of the centrifugal force। ये होगा more than centrifugal force is the correct answer। 33 नंबर क्वेश्चन। फिर 34 क्वेश्चन में चलते हैं। The amount of air in the atmosphere apply dash at the top of the surface, pressure, सिंपल सा आंसर। फिर 35 the aileron control is used to provide control around lateral control in longitudinal plane, aileron lateral control in longitudinal plane, सही आंसर है। फिर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। IAS से कंसीडर टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज एटमॉस्फेयर। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज एटमॉस्फेयर जो होता है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी होगा, आंसर सी इज करेक्ट। फिर 37 को चलते हैं। अल्टीट्यूड ऑफ व्हिच रिक्वायर्ड पावर एंड पावर अवेलेबल कर्व आर टेंजेंशियल टू ईच अदर इज एब्सोल्यूट सीलिंग, ए इज द सही आंसर। स्टिक फ्री मीन्स एलिवेटर हेल्ड इन न्यूट्रल पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टेल, सही आंसर है। फिर पायलट रिलीज टू कंट्रोल कॉलम, नहीं, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ऑफ टेल प्लेन डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया एस्पेक्ट रेशियो, एज इन बी एंड डिस्टेंस फ्रॉम CG। लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ऑफ द टेल प्लेन डिपेंड्स ऑन एरिया एस्पेक्ट रेशियो एंड उसके साथ साथ डिस्टेंस फ्रॉम CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बस इसको याद रखिएगा। फिर हम जाएंगे 39 को 40 नंबर क्वेश्चन को। स्टेबिलिटी अबाउट यो एक्सिस, यो एक्सिस मतलब मैं बोला था नॉर्मल एक्सिस, क्या होता है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, इसको रखिएगा याद कि स्टेबिलिटी अबाउट यो एक्सिस मतलब डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अबाउट हॉरिजॉन्टल मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज लेटरल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अबाउट लेटरल एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी, या फिर लेटरल, या मतलब बोलते हैं क्या उसको, स्टेबिलिटी अबाउट लेटरल एक्सिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी। फिर हम चलते हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, सही आंसर है। ये 42 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। डाइहेड्रल ऑफ द विंग अफेक्ट लेटरल स्टेबिलिटी, लेटरल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है डाइहेड्रल विंग। फिर 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कंट्रोल बाय, सिंपल सा आंसर है, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रोल एलिवेटर करते हैं, और ये कौन सा एक्सिस में होता है इसको याद रखिएगा, लेटरल एक्सिस में होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एलिरॉन कंट्रोल रोल, सिंपल सा आंसर है, वो क्या कौन सा स्टेबिलिटी बोला जाता है, लेटरल स्टेबिलिटी बोला जाता है। वो कौन सा एक्सिस में होता है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। Slot extend what happen? Increase stall angle beyond the stall angle. Increase stall angle beyond stall angle, ठीक सही आंसर है 45 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, सही आंसर है।
47 नंबर क्वेश्चन, एयर फ्लो एट टॉप ऑफ द विंग इनवर्ड्स, ऑप्शन सही है, बॉटम ऑफ द विंग्स आउटवर्ड होता है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैंक, बैंक के साथ वेट का कोई भी रिलेशन नहीं है, वेट इन ग्लाइड रोल इज इनवर्ड, सही आंसर है। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इन व्हिच एक्सिस, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नॉर्मल एक्सिस या फिर यो एक्सिस बोला जाता है। थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड आप लोगों को मिलकर अच्छा लगा, आप मॉड्यूल अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। और कल मैं आपको डालूंगा मॉड्यूल 8 का, जो मैं बोला था थर्ड वाला चैप्टर, हम कल डिस्कशन करेंगे। थैंक्स अलॉट।